मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो थे सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर ओवर में है हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और इस सारी वैल्यू का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको करना है जी सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए ये वाली जो इस साइड पे वैल्यूज़ हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब ये जो सारी वैल्यू है यहाँ से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है जी सबसे पहले तो यहाँ से ए को ले लेना है हमने कॉमन। ओके, यहाँ से ए को हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर अच्छा आप देखें यहाँ पर इसकी पावर 2 थी ना, 1 वाली पावर एक बाहर आ गई और एक पावर अंदर रह गई, प्लस साथ में यहाँ पर आ जाएगा बी। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी बी के साथ ए की पावर 1 थी तो वो भी हमने बाय कॉमन ले लिया सिंपल। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास बी आ जाएगा। ओके, और साथ में ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ से भी हमने क्या करना है सिंपल ऊपर वाली वैल्यू की तरह यहाँ से भी ए को ले लेना है कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और इसका भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ओके, अब देखें नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे साथ पास आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। ठीक है, अब ये यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं उसका ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसकी जो पावर है ना उसको अलग अलग करके लिख देते हैं इस तरह से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर में यहाँ पर भी आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ का इकट्ठा स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों का जो है स्क्वायर उसको अलग अलग करके लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये देखें, अब इसकी जो पावर है ना उसको भी अलग अलग कर देते हैं। ये देखें जो ए हमने बाहर कॉमन लिया था ना उसकी पावर भी हमारे पास अलग से स्क्वायर में आ जाएगी, और ए प्लस बी होल जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे इसकी पावर भी 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, इसकी पावर हमने अलग कर दी, और जो ए प्लस बी था ना इसकी पावर हमने अलग कर दी, दोनों वैल्यूज़ की अलग अलग पावर कर दी। इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो है हमारे पास डिवाइड में लिखी हुई थी ना, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी ना तो जो इस साइड वाली वैल्यू है ना जो हमारे पास वैल्यू डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में वैल्यू थी ना वो डिवाइड में आ जाएगी। इस तरह से ये आपने याद रखना है इस चीज़ को कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाती है न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है इस तरह से। ओके, अच्छा आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है कटिंग हो रही है, कटिंग जो है वो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर की कटिंग जो है यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है जी यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है ना यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन जो है वो हमने किस तरह से करनी है,
फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6। तो हमने ऐसी दो वैल्यूज़ तलाश करनी है, फाइंड करनी है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है आंसर 6 आना चाहिए। उन्हीं दो वैल्यूज़ को हम जो है प्लस या फिर माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। ओके, तो देखें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो -x आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ओके, -3x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने बस इनको जो है थोड़ा सा ध्यान से करना। साथ में यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, अब देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 20, प्लस और फिर माइनस करें तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो -x आ जाएगा। इस तरह से x का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ओके, साथ में यहाँ पर आ जाएगा -5x, ठीक है, माइनस बड़ी वाली के साथ जो है माइनस का साइन लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो है x के साथ माइनस मौजूद है इसलिए। साथ में यहाँ पर आ जाएगा +4x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो -x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर साथ में क्या आ गया, 20 आ गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है x की क्यूब -3x का स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो x स्क्वायर को हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर पावर 3 थी ना हमारे पास, 2 पावर बाय कॉमन में चली गई है तो अंदर क्या रह गया, खाली x रह गया। यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो नीचे वैल्यू है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हमने क्या किया जी, सिंपल x को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x + 4। ओके, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, और ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ से भी सारी वैल्यू में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या किया जी, सारी वैल्यू में से x को कॉमन लिया। x की पावर 3 थी, एक x को कॉमन लिया तो पावर 2 बन गई, -5 आ गया। यहाँ पर 5 के साथ x का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक x को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, एक x रह गया। साथ में जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14 आ गया। ओके, ब्रैकेट को हमने क्या किया जी, बंद कर दिया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, यहाँ पर भी हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज़ को तलाश करना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है 35 आए, प्लस या फिर माइनस करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास 35 आ जाता है। 7 और 5 को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमने क्या किया, x को ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, x -3। यहाँ से हमारे पास जो है लास्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ है, यहाँ से हमारे पास +2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमने क्या किया है जी, फिर +2 को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 3, ठीक है। 6 में से 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ से जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यहाँ से भी हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x -5। नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। 20 में से 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। 4 5 + 20 होता है ना, इसलिए। साथ में यहाँ पर साइन डिवाइड का आ गया हमारे पास। अब देखिए ये वाला x जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, इसकी पावर 2 थी ना तो ये x जो है इसकी पावर के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया खाली x × x -3 ओवर x + 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से जो है ये हमारे पास ये वाला जो x है ना, ये अभी आ जाएगा इसी तरह से,
ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पर हमारे पास इसके बन रहे हैं फैक्टर्स, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। अब जो है फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आना चाहिए, ओके। प्लस यहाँ पे माइनस करें तो -5 आंसर आना चाहिए। तो 7 2s और 14 होता है, 7 में से जो है 2 निकाल देंगे तो -5 आ जाएगा। इस तरह से x का स्क्वायर -7x, ओके, प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 7 में से 2 निकालेंगे -5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा x -7। नेक्स्ट जो है, यहाँ से हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है, x -7 आ जाएगा, ओके। अब जो है यहाँ पर हमारे पास x -3 कॉमन में है, तो ये एक ही दफ़ा आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x + 2। ओवर में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -5 कॉमन में है, एक दफ़ा आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x + 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास जो है x × x -3 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में क्या आएगा जी, x + 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x × अच्छा, अब जो है यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, x -7। नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमारे पास +2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x -2, ओके। और यहाँ पर हमारे पास जो है x -7 कॉमन में, ये एक ही दफ़ा आ गया, साथ में यहाँ पर आ जाएगा x -5, ओके। ब्रैकेट हमने बंद कर दी। अब देखें यहाँ पर जो है फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी अभी एज इट इज़, ठीक है। x -3 आ गया इंटू x + 2, ओवर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x -5 इंटू x + 4 डिवाइडेड बाय x इंटू x -3 ओवर x + 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x इंटू, यहाँ पर देखिए अब x -7 ये एक ही बार में आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, साथ में आ जाएगा x + 2, ओके। डिनोमिनेटर में है हमारे पास x -7 इंटू x -5, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो है इसकी कटिंग हो रही है, x -7 जो है x -7 के साथ कैंसिल हो गया, ओके। तो पीछे हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू, ये तो अभी आएगी एज इट इज़, ठीक है। x -3 इंटू x + 2 आ गया, साथ में यहाँ पर आ जाएगा x + 5 इंटू x + 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी ना, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर बन गया, साथ में जो है x -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x + 2 के साथ, और ओवर में डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बची थी x + 2, तो x + 4 इंटू x -5 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू भी आ गई एज इट इज़, x -3 इंटू x + 2 आ गया। डिनोमिनेटर में है हमारे पास x + 5 इंटू x + 4। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा से अगेन देखिए डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है ना, डिवाइड वाली वैल्यू वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू x -3 इंटू x + 2, ओके।
आप देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना इसकी हो रही है कटिंग। अब कटिंग जो है यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर जो है x-5 लिखा हुआ था, x-5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप देखें x-3 के साथ कैंसिल हो गया, x+2 के साथ कैंसिल हो गया, x+4 के साथ कैंसिल हो गया, x-5 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास जो है न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ बची है, x का स्क्वायर बचा है। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन था हमारे पास x का स्क्वायर -x-6 ओवर x का स्क्वायर -x-20 डिवाइडेड बाय x³ -3x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर +4x मल्टीप्लाई बाय x³ -5x -14x ओवर x का स्क्वायर -12x + 35, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर इसके बन रहे थे फैक्टर्स, तो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना दिए। अब फैक्टर्स जो है वो किस तरह से बनते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है क्या आंसर आ रहा था, 6 आ रहा था। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज़ तलाश करनी थी जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस माइनस करने से क्या आए, -x आए। तो देखें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो -x आ जाता है, ओके। इसी तरह से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -x आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो -x आ गया, ओके। उसके बाद डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड का साइन लिखा, यहाँ से हमारे पास जो है x³ लिखा हुआ था, साथ में -3x का स्क्वायर लिखा हुआ था। सारी वैल्यू में से x का स्क्वायर कॉमन आ रहा था, वो हमने ले लिया कॉमन। ओवर में हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू थी x का स्क्वायर +4x, यहाँ से हमने क्या किया जी, x को ले लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया हमारे पास x+4 आ गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई थी सारी वैल्यू में से x कॉमन आ रहा था, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से एक x को ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, x का स्क्वायर -5x -14 आ गया। डिनोमिनेटर में था हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर -12x + 35, ठीक है। तो हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करने से 35 आए, प्लस माइनस करने से 12 आए। तो 7 5 35 होता है, 7 और 5 इन दोनों को ऐड करें, माइनस माइनस प्लस होता है, इनको ऐड किया तो -12 आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें, फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा था तो अंदर क्या आ गया, x-3 आ गया। यहाँ से ये जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था तो x-3 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू में से x कॉमन आ रहा था तो x-5 आ गया। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन आ रहा था तो अंदर क्या आ गया, x-5 आ गया, ठीक है। यहाँ से x जो है वो x के पावर 2 के साथ कैंसिल हो गया था तो एक x बच गया, वो साथ में आ गया, साथ में क्या आ गया, x-3 ओवर x+4 आ गया। यहाँ पर x एज इट इज़ आ गया, अंदर वाली वैल्यूज़ की हमने फैक्टराइजेशन की, मल्टीप्लाई करने से 14 आना चाहिए था, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए था। तो 7 2 14 होता है, 7 में से 2 निकालें -5 आता है। यहाँ से नीचे वाली वैल्यू में से x को कॉमन लिया, नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ थी वहाँ से हमने -5 को कॉमन लिया तो इसके अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन भी चेंज हो गए, ठीक है। x-3 कॉमन में था, एक दफ़ा लिख लिया, साथ में क्या आ गया, x+2 आ गया। x-5 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है x-5 कॉमन में था, एक दफ़ा लिखा, साथ में x+4 आ गया, डिवाइडेड बाय x इंटू x-3 ओवर x+4 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ये वाला x ऐसे ही आ गया। यहाँ से हमने क्या किया जी, x लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया, x-7। नेक्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ में से +2 को कॉमन लिया, x-7 आ गया, ओके। x-7 नीचे वाली वैल्यू में कॉमन था, एक दफ़ा लिखा, साथ में x-5 आ गया, ओके। आप देखें साथ में यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये तो एज इट इज़ आ गई ना,
साथ में यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, आप देखिए x माइनस 7 के साथ कैंसिल हो गया। अगेन ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। और यहाँ पर जो है हमारे पास इन वैल्यूज़ को मैंने क्या किया जी, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये वाला x और ये वाला x, इनको मल्टीप्लाई किया, बेस सेम होती तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 4 और साथ में इंटू एक्स माइनस 5 आ गया। ठीक है, अगेन ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आई थी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में आ गई, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखें x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 2 के साथ कैंसिल, x माइनस 5 के साथ कैंसिल, x प्लस 4 के साथ कैंसिल। नीचे क्या बचा, ठीक है, x का स्क्वायर बच गया, तो 1/x का स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 3x का स्क्वायर माइनस 3xy ओवर 10x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 20y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5xy प्लस 10y स्क्वायर ओवर 6x स्क्वायर प्लस xy प्लस 6y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब। ठीक है, तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ से जो 3x का स्क्वायर माइनस 3xy है ना, यहाँ से हमारे पास 3 और x दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से 3 और x को ले लेना है कॉमन। ओके, अब यहाँ पर x की पावर 2 थी, एक पावर बाय कॉमन चली गई, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर x माइनस साथ में आ जाएगा y। ठीक है, 3 और x को बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा हमारे पास y। ओके, डिनोमिनेटर में है हमारे पास वैल्यू 10x का स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 20y स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी हो रही है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो है अब 10 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो हमारे पास आता है यहाँ पे आंसर 200। ठीक है, तो अब हमने ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 200 आए। ओके, और प्लस या फिर माइनस करें तो आंसर हमारे पास 10xy आए। ठीक है, तो अब ऐसी जो दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कौन सी होंगी फिर, तो देखें अगर 10 और 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 200 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा, और 20 में से जो है हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 10xy आ जाएगा। इस तरह से देखें, सबसे पहले यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x का स्क्वायर। ओके, साथ में यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20xy। ठीक है, और साथ में जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 10xy। जब हम 20xy में से जो है 10xy को माइनस कर देंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ पर प्लस 10xy आ जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200x का स्क्वायर साथ में y का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 20y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है ना, यहाँ से हमारे पास 5 और y कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से 5 और y को लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस साथ में यहाँ से 5 2 10 होता है, तो 10 में से हमने 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, साथ में जो है यहाँ पर आ जाएगा y, क्योंकि y की पावर 2 थी, एक पावर हमने बाहर कॉमन ली तो 2 के साथ एक y आ जाएगा, ओवर ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, यहाँ से हमारे पास जो है तीनों वैल्यूज़ में से 6 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 6 को लिया कॉमन, अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस xy प्लस साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू में से 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की क्यूब माइनस y की क्यूब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू x माइनस y आ जाएगा। ओके,
डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ना, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास जो है 10 और x कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमने क्या करना है जी, 10 और x दोनों को कॉमन ले लेना है। अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x, साथ में 20 में से 10 को कॉमन लिया तो आ गया यहाँ पर 2 और y आ गया। ओके, नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास -10y कॉमन आ रहा है। तो अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फिर x, साथ में अब देखिए माइनस को भी जब हमने कॉमन लिया ना तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x + 2y मल्टीप्लाई बाय 5y इंटू x + 2y आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास यहाँ पर 6 × x² + xy। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ना इसकी हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो ये वाली वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जो है साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई से डिवाइड में से मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो डिवाइड वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है ये डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4 × x³ - y³ ओवर 2x² - y² आ गया। ओके, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर हमारे ये जो है ना 3x × x - y ये आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए x + 2y जो है ये हमारे पास कॉमन चीज़ है, ये हमारे पास एक ही दफ़ा आ जाएगी। x + 2 ये 1 टाइम आ जाएगा, इंटू साथ में आ जाएगा यहाँ पर 10x - 10y मल्टीप्लाई बाय 5y इंटू x + 2y ओवर 6 × x² + xy, साथ में आ गया +y² मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x³ - y³ लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पर जो है हमारे पास क्यूब का फार्मूला ओपन होगा। अब क्यूब का जो फार्मूला वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ जाएगा x - y इंटू x² - xy - y²। ये हमारे पास x³ - y³ का फार्मूला है। यहाँ पर आ जाएगा 2 × यहाँ पर जो है ना मैं लिख भी देती हूँ क्यूब का फार्मूला मार्कर के साथ, x³ - y³ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, x - y इंटू x² + xy + y² के इक्वल होती है। ये हमारे पास जो है क्यूब का फार्मूला, इसको आपने याद रखना। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू है ना नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है x² - y² लिखा हुआ है। तो x² अगर -y² हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, x + y इंटू x - y के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, स्केयर का भी और क्यूब का फार्मूला भी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, आप देखें यहाँ से जो है ना हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कट हो रही हैं। यहाँ से ये देखें x² + xy + y² जो है यहाँ पर प्लस का साइन आना था। ठीक है, यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ओके, पीछे हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x इंटू x - y आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है हमारे पास x + 2y इंटू 10x - 10y। ओके, मल्टीप्लाई में है हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 5y इंटू x + 2y
और डिनोमिनेटर में जो था वो हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या रह गया था, एक्स। अच्छा, यहाँ पर ना ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, तो चलिए अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से ये जो है ना हमारे पास 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, इसकी जो है हमारे पास कटिंग हो गई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर, नीचे से हमारे पास जो है ये x माइनस वाई जो है x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी जो है यहाँ सर ख़त्म हो जाएगी। ओके, सिंपल यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया, और 2 के साथ नीचे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, x प्लस वाई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 3x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर x प्लस 2 आ जाएगा इंटू 10x माइनस 10y आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है ना, ये देखें, ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम जो है एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। उससे पहले यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। ठीक है, अब 5y इंटू एक्स प्लस 2y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी 5y इंटू एक्स प्लस 2y। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे से हमने इसकी कटिंग की थी तो 3 बचा था, 3 इंटू साथ में आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई। ओके, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से x प्लस 2y के साथ कैंसिल हो रहा है, इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर, अब जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x को मैं 5y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 5 ज़ार 15 होता है, साथ में क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ से x माइनस वाई वाली वैल्यू भी बच गई तो वो भी साथ में आ गई। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से जो है ना हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में से 10 कॉमन आ रहा है, 10 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई, और साथ में जो है यहाँ से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, चलें इसको जो है अभी ये 3 को ऐसे ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह आगे ना इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, इंटू साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। अब देखें यहाँ से हमारे पास जो है x माइनस वाई के साथ हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो साथ में जो है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 15xy आ गया एज इट इज़। ठीक है, नीचे 3 10 ज़ार 30, और डिनोमिनेटर में साथ में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, अब देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी कटिंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर इसका फाइनल आंसर है xy, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 3xy ओवर 10x का स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 20y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5xy प्लस 10y स्क्वायर ओवर 6x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, सिंपल ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास यहाँ से आ रहा था 3 कॉमन। ठीक है, x को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ गया x माइनस वाई,
ओके, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू थी यहाँ पर हमारे पास हो रही थी इसकी फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है 200x का स्क्वायर साथ में y का स्क्वायर आए। अगर प्लस या फिर माइनस करें तो फिर हमारे पास जो है क्या आना चाहिए, 10xy आना चाहिए। ठीक है, तो 10x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 20 को जो है 20xy को हम माइनस 10x के साथ x y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 200x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। और 20xy में से जो है 10xy को माइनस करेंगे तो प्लस 10xy आ जाएगा। साथ में आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास साथ में आ गया -20y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वैल्यू में से हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास 5 और y दोनों कॉमन आ रहा था। 5 और y को कॉमन लिया तो साथ में अंदर जो है हमारे पास x + 2y आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है सारी वैल्यू में से 6 कॉमन आ रहा था। 6 को हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास जो था 2 कॉमन आ रहा था, 2 को हमने लिया कॉमन, अंदर हमारे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा था, 4 को लिया कॉमन, अंदर हमारे पास क्या आ गया, x की क्यूब माइनस y की क्यूब आ गया। 3x इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ थी यहाँ से हमारे पास 10 और x कॉमन आ रहा था। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से 10 और x को कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर x + 2y आ गया। नेक्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से मैंने क्या किया, -10y को कॉमन लिया, अंदर मेरे पास आ गया x + 2y मल्टीप्लाई बाय 5y इंटू एक्स प्लस 2y जो है ये एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में जो है था 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब जो था हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का साइन लिखा हुआ था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो नीचे आ गई और नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में चली गई। ठीक है, यहाँ से जो था हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। x + 2y जो था ये हमारे पास कॉमन था, इसको हमने एक ही दफ़ा लिखा, x + 2y इंटू साथ में हमारे पास 10x माइनस 10y आ गया। ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी ना ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, साथ में y भी आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास x की क्यूब माइनस y की क्यूब लिखी हुई थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मैंने साथ में यहाँ पे क्यूब का फार्मूला भी लिख दिया हुआ। हमने क्या किया, सिंपल क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिखा हुआ था। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब x का स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर ये वाली वैल्यू इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ से ये वाली वैल्यू भी हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था हमारे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। यहाँ से हमारे पास जो था ना 5y इंटू एक्स प्लस 2y एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू कट हो गई थी, हाल ही क्या आ गया 6 आ गया। मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू कट हो गई थी, सिंपल 2 बच गया था। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर x + y आ गया। अगेन जो था यहाँ से हमारे पास 3x इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। x + 2y के साथ यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 3 और मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 15 आ गया, साथ में x और y भी आ गया। ओके, और ऊपर वाली वैल्यू x माइनस वाई आ गया, साथ में नीचे वाली जो वैल्यू थी ना यहाँ से हमारे पास 10 कॉमन आ रहा था, साथ में ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 3 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, x + y आ गया। अब x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर 15 और साथ में x y आ गया। 3 और 10 को जो है मैंने मल्टीप्लाई किया था तो 30 आ गया, साथ में x + y आ गया। यहाँ से इसकी हो गई थी कटिंग, इसको हमने कट किया। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 होता है। नीचे यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बची थी, x और y, और यहाँ से हमारे पास जो था 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 2x² माइनस 98 ओवर x की क्यूब माइनस 125 मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ओवर 3x माइनस 21 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 5x
-14 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। सबसे पहले जो है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ से आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमारे पास जो है 2 को हमने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ओके, साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। 98 में से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 49। ठीक है, 2 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 98 आता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 49 आ गया। साथ में आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस, अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ है 125, तो हमें पता है 5 की क्यूब जो है वो किसके इक्वल होती है, 125 के इक्वल होती है। तो हम 125 की जगह पर 5 की क्यूब लिख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई, साथ में अब नेक्स्ट वाली जो वैल्यू ना यहाँ से हमारे पास हो रही है इसकी फैक्टराइजेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में जो है फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, अब हमें ऐसे 2 वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए, प्लस या फिर माइनस करें तो आंसर हमारे पास -3 आए। तो ऐसी 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं, 5 और 2 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -5x आ जाएगा। ओके, -5x प्लस यहाँ पर 2x आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ना, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा x इंटू, अच्छा 3 7 से 21 होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, 21 में से 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, -7 आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड में से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि डिवाइड में से मल्टीप्लाई में गई तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 आ जाएगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना 49, तो 7 का स्क्वायर 49 के इक्वल होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर जो है 49 की जगह पे 7 का स्क्वायर लिख दूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, 7 का स्क्वायर लिख दिया। अगेन यहाँ पर x की क्यूब -5 की क्यूब लिखी हुई है। यहाँ पर मेरे पास जो है क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो क्यूब का फार्मूला जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस एंड वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हमारे पास जो है ये देखें x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा x -5 इंटू नेक्स्ट वाली वैल्यू में से 2 को कॉमन लिया, x -5 आ जाएगा। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया x -7 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ से हमारे पास ये देखें इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एज इट इज़, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा देखें नीचे वाली जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने से 14 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए +5, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। ओके, साथ में प्लस 7x प्लस 2x, 7 2 14, 7 सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, 7 में से 2 को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2 5 -14 आ जाएगा साथ में। ओके, अच्छा उससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगी प्लस में x + 7 इंटू x -7। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x -5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25।
मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 एक ही दफ़ा आ जाएगा इंटू x प्लस 2 आ गया साथ में। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय साथ में यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 एज इट इज़। नीचे वाली वैल्यू में से हमने क्या किया जी, x को लिया कॉमन तो x प्लस 7 आ गया इंटू यहाँ से हमने क्या किया -2 को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस 7। -2 को कॉमन लिया तो वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना x माइनस 7 के साथ हो गया कैंसिल। यहाँ से x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया। तो पीछे हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2। नीचे हमारे पास यहाँ पर आ गया हाली 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्योंकि वैल्यू कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या आ गया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 आ जाएगा यहाँ पर इंटू x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना इसकी हो रही है कटिंग। ठीक है, ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 के साथ ये वाली वैल्यू हो गई कैंसिल। उसके बाद x प्लस 7 के साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास यहाँ से देखें अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 को हम इसके साथ x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 3 बचा और साथ में ये वाली वैल्यू बच गई x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। x का स्क्वायर माइनस 2x ओवर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर साथ में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था प्लस x माइनस 6 ओवर x का स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 30 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो चलें जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो है हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 2। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर हमने करनी है फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे प्लस 1 आ जाएगा, 3 2s are 6 आ जाएगा। साथ में नीचे वाली जो वैल्यू ना यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 5। ओके, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वाली जो वैल्यू ना यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 6 5 30 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। डिनोमिनेटर में हम यहाँ से क्या करेंगे, x को लेंगे कॉमन, x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ से हमारे पास जो है कटिंग हो रही है, x इंटू एक्स माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 2 के साथ कैंसिल। ठीक है, x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ में से हमने क्या किया जी, x को कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया। नेक्स्ट वाली वैल्यू में से क्या किया, -2 को कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसके नीचे 1 है। ओके, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा था, 6 बचा था, इसके नीचे भी क्या है, 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम, क्योंकि ये कॉमन है, इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ से x प्लस 3 के साथ हो गया कैंसिल। ठीक है, तो साथ में 2 1s are 2 2 3s are 6। ऊपर से हमारे पास क्या वैल्यू बची है,
एक 3 बचा, उसके साथ x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2, ठीक है। और नीचे से हमारे पास जो है, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बची थी, सॉरी यहाँ से जो है हमारे पास x माइनस 5 के साथ x बचा था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर आ गया x, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।